शेम ऑन राजस्थान यूनिवर्सिटी, अगेन शेम ऑन। आपने 35 कश्मीरी तालिब इल्मों को सस्पेंड कर दिया क्योंकि इन स्टूडेंट्स ने आपकी यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, क्योंकि आप अनअप्रूव्ड नर्सिंग कोर्सेज करवा रहे थे पिछले 2 साल से। इन्हें 2022 से लेकर 2024 तक लास्ट सेमेस्टर तक ये बच्चे पहुंच चुके हैं और 35 तालिब इल्मों के साथ आपने बहुत बड़ा फ्रॉड और धोखा किया। जब आप वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं थे तो आपने क्यों इस तरीके का एक गलत रवैया अख्तियार किया? मुझे इंतहाई बहुत दुख हो रहा है इस बात का। 35 कश्मीरी स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया गया है। ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे इससे यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो अनअप्रूव्ड नर्सिंग कोर्सेज करवा रही है राजस्थान के अंदर, और हमारे पास इत्तला निकल कर आई है कि इसमें जम्मू कश्मीर के अंदर भी कुछ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो इन बच्चों का साथ दे रहे हैं। हालांकि इस यूनिवर्सिटी के पास जो है वो नर्सिंग काउंसिल आरएनसी और इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी जो है वो फ़िलहाल के तौर पे अप्रूवल उसका नहीं है, जिसकी वजह से इन बच्चों को काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। मैं गुजारिश करूँगा जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को कि आप इसमें इंटरवीन करें और इन बच्चों को इंसाफ दिलवाने में एक पॉजिटिव रोल प्ले करें। इस समय 45 और भी कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे तालीम याफ्ता हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, और उन बच्चों के साथ भी इसी तरीके का ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और उनके ख़िलाफ़, बच्चों के ख़िलाफ़ एक्शन किया जा रहा है जो अनएक्सेप्टेबल है। और डायरेक्ट अटैक हुआ है स्टूडेंट्स पे जब स्टूडेंट्स ने अपनी आवाज़ उठाई, जब उन्होंने वॉइस फॉर जस्टिस के लिए आवाज़ उठाई तो उनके ऊपर जुल्म हुआ है। हालांकि इतना ही नहीं बल्कि एक लंबे अरसे से ये बच्चे जो हैं ये इस मुश्किलात में जूझ रहे हैं। कई बार इन्होंने यूनिवर्सिटी की जो एकेडमिक सेंटर हैं उनमें जाकर इस चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की। कई बार यूनिवर्सिटी से मोतबाना गुजारिश तक भी की, लेकिन यूनिवर्सिटी ने टस से मस नहीं जाना और यूनिवर्सिटी ने जो है वो मुकम्मल तौर पे इन बच्चों के साथ बहुत गलत किया। अब हम ये मोतबाना गुजारिश करना चाहेंगे हमारे रिस्पेक्टेड सीएम उमर अब्दुल्ला जी से कि इन बच्चों को इंसाफ दिलवाएं। इनके साथ इंतहाई बहुत गलत हुआ है और ये एक घर की बात नहीं है, 45 बच्चों का मुस्तकबिल की बात है। याद होगा दोस्तों, मैंने एक दिन खटिया खड़ी कर दी थी पंजाब की एक यूनिवर्सिटी की। आपको मालूम है उस यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? जब कश्मीरी बच्चों के साथ उन्होंने गलत किया था तो दिन में रात के तारे मैंने उनको दिखाए थे और उस समय 10 बच्चों को मैंने वापस उस यूनिवर्सिटी में जो है उस यूनिवर्सिटी से ट्रांसफ़र करवा कर दूसरी यूनिवर्सिटी में भेजा था। कंपनसेशन सरकार से भी दिलवाई थी और उन बच्चों को जो है वो बाकायदा एक अच्छे लेवल के ऊपर तालीम देने की कोशिश करवाई थी। हालांकि उन बच्चों को आज मैं याद नहीं रहा हूँगा, लेकिन आपको मैं याद हूँ जब मैंने वो एक बहुत बड़ा जो वो एहतजाज उस यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ किया था अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से लगातार दिन रात। अब इस यूनिवर्सिटी की भी खार नहीं है, इसकी मैं खटिया खड़ी करूँगा, ये बात याद रखना। इस यूनिवर्सिटी का कल मैं पूरा डिटेल लूँगा और विद फुली नाम एक्सपोज इनको मैं करूँगा और मैं बताऊँगा ये किस किस कंसल्टेंट के थ्रू गए, कैसे गए, किस कंसल्टेंसी ने बच्चों की एडमिशन करवाई है, एडमिशन का प्रोसेस क्या रहा है, किस तरीके से इनको लूटा है, कैसे वहाँ पे भेजा है। अगर ये नर्सिंग कोर्सेज़ के लिए आईएनसी में अप्रूव्ड नहीं है, इंडिया नर्सिंग काउंसिल के में, या ये आरएनसी में नहीं है या किसी और चीज़ में नहीं है, तो ये इन्होंने बच्चों को स्टार्टिंग में क्यों नहीं कहा कि जनाब हम इस चीज़ में अप्रूव नहीं है, आप आएँ कोर्सेज़ करना है तो करें, नहीं करना तो नहीं करें। 2 साल कश्मीरी बच्चों को वहाँ पर हो गया अपनी डिग्रियाँ लेते हुए, आज उनकी डिग्रियाँ अप्रूव्ड ही नहीं है। तो 2 साल उन्होंने किस चीज़ की फ़ीस दी, 2 साल उन्होंने किस चीज़ के लिए वहाँ पर पढ़ा? जब बच्चे पिछले 3 महीने से जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद होगा, 10 दिन के बाद होगा, 20 दिन के बाद होगा। फ्रॉड कर रहे हैं। ये क्या समझते हैं कि राजस्थान में बैठकर गुंडागर्दी करेंगे, कश्मीर के बच्चों के साथ जुल्म करेंगे और हम यहाँ पे खामोश रहेंगे? हमने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं कि तुम वहाँ पे हमारी कश्मीरी बहनों के साथ जुल्म करोगे और हमारे कश्मीरी बच्चों पे अटैक करोगे और हम यहाँ पे बैठे रहेंगे? हम तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे। तुम जिस गुमान में जी रहे हो ना, तुम्हारे गुमान के हम धज्जियाँ उड़ा देंगे यूनिवर्सिटी वालों, समझे? आप मुझे अच्छे से जानते भी होंगे, इससे पहले पंजाब वालों की मैंने उड़ाई हैं, उनको मालूम है उनकी यूनिवर्सिटी का क्या किया था मैंने। उस यूनिवर्सिटी में अब कोई और कश्मीर का बच्चा नहीं जाएगा, उस यूनिवर्सिटी वालों को भी पता है। अब नंबर तुम्हारा लगने वाला है। तुम कश्मीरी तालिब इल्मों के साथ फ्रॉड करोगे, तुम कश्मीरी बच्चों के ऊपर डायरेक्ट अटैक करोगे, जब वो आवाज़ उठाएंगे जस्टिस के लिए तुम उनके साथ मार पिटाई करोगे। पहले तो आप लोगों के पास फ्रॉड तरीके से आपने जो है ये सब किया, बच्चों को बहका फुसला के लाया, एडमिशन करवाई, और देन उसके बाद जो है वो मेजर इशू ये है कि आप अप्रूव्ड ही नहीं हो आईएनसी के अंदर, आरएनसी के अंदर, तो आपने कैसे ये सब किया? एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि कौन सी कंसल्टेंसी थी जिसके थ्रू ये बच्चे वहाँ पे गए, 2022 के अंदर गए, 2021 के अंदर गए? ये क्या हुआ इन बच्चों के साथ, इनको कैसे वहाँ पे भेजा है? ये एक मेजर फैक्टर है, हमें इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और हम आवाज़ उठाते रहेंगे। कश्मीर के बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, डरो मत,
میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کے ساتھ یہ لڑوں گا جیسے میں نے پنجاب کے بچوں کے ساتھ لڑا تھا, انہیں انصاف دلوایا تھا. اس وقت میں بھگونت مان نے اس پنجاب کی یونیورسٹی پہ فائن کیا تھا 10 لاکھ روپے, بچوں کو کمپنسیشن دلوائی تھی, کالج ٹرانسفر کیا تھا اور ان کو پوری مدد دلوائی تھی اور یونیورسٹی کے خلاف قانونی کارروائی کی تھی. آج اس راجستھان کی یونیورسٹی کے ساتھ بھی وہی ہوگا. بس مجھے تھوڑی سی مدد عمر عبداللہ اگر اس میں کر دیں, عمر صاحب کی حکومت اگر اس میں میری تھوڑی سی مدد کریں کہ میں ان بچوں کے لیے جو یہ آواز اٹھا رہا ہوں, اگر اس میں وہ فالو اپ تھوڑا بہت مجھے بیک اینڈ سے دیں, تو یہ یونیورسٹی والوں کو معلوم چلے گا کہ دوبارہ جموں کشمیر کے بچوں کو اگر آپ آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں گے تو اس کا حشر کیا ہوگا. اور بچوں پہ اٹیک کرنے تو دور کی بات رہی ہے. یہ یونیورسٹی کو میں اوپنلی کہنا چاہتا ہوں, میں ڈرتا نہیں ہوں یونیورسٹی والوں سے اور نہ ہی کسی اور سے. تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو, ڈونٹ وری, ٹھیک ہے. اور مجھے جو کرنا ہے میں کروں گا. میرے بچوں کے ساتھ, میری یونیورسٹی میں, ہمارے جموں کشمیر کے بچوں کے ساتھ کچھ بھی ہوگا ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ بات یاد رکھیں آپ اسے سیریس نوٹ پہ لیں یا لائٹ نوٹ پہ لیں. میں کل سے اس پہ پراپر طریقے سے کیس کے اوپر جو ہے وہ اسٹڈی کروں گا اور میں کل سے مکمل طور کے اوپر اس پہ جو ہے وہ آواز اٹھانا شروع کروں گا. آج تو یہ میرا ٹریلر تھا, ابھی پکچر باقی ہے. ویڈیو کو شیئر کریں. 35 بچوں کو جو کشمیر کے ہیں ان کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا گیا اس یونیورسٹی کی جانب سے, کیونکہ یہ یونیورسٹی ان اپرووڈ تھی, وہاں پہ INC نہیں تھا. ان بچوں نے آواز اٹھائی تو ان کے اوپر جو ہے وہ بڑا ظلم ہوا, ان کے ساتھ بڑا گندا رویہ اختیار کیا گیا, خواتین بچیوں کے ساتھ گندا طریقہ استعمال کیا گیا. اب اگر ایسا سب ہوگا تو وہ برداشت نہیں ہوگا. ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے عامر سہیل کے ساتھ. بہت بہت شکریہ.